नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो कि 2025 में अप्रैल मार्च अप्रैल मई इसी मंथ में लगभग होने की संभावना है। हो सकता है मार्च लास्ट में हो या मार्च स्टार्टिंग में स्टार्ट हो सकता है, तो समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग लगभग वही जनवरी फरवरी 2 मंथ का आप समय बोल सकते हैं कि आपके पास बचा हुआ है। जनवरी मंथ एंड फरवरी मंथ, इन 2 मंथों में ही आपको अच्छे से कर लेना है जो भी कुछ करना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पास उतना ज़्यादा समय बचेगा नहीं। अच्छा, जब आप करते ही रहिएगा तो फिर रिवीजन कब कीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। देखिए, नंबर सिस्टम, इससे लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी अगर आप देखे हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठा के 4 से 5 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है, किसी में 5 है। तो मैं एवरेज बोल रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको मिलने की संभावना है। ठीक, और बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, ये बहुत छोटी टॉपिक है जिसको आप आराम से थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से कर सकते हैं इसको। अच्छा, गिने चुने पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी या बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अलग इधर उधर से क्वेश्चन आता है। गिने चुने पैटर्न में आते हैं, बस पैटर्न को आपको समझना है। तो मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले ये बता दूँ कि ये मैथमेटिक्स का जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें से एक वीडियो जो था वो एक वीडियो नंबर के बारे में, कि जो भी नंबर है, नेचुरल नंबर हो, नंबर इंटीजर, ये सब चीज़ के बारे में एक वीडियो है। और एक दूसरा वीडियो जो है डिविजिबिलिटी रूल के से रिलेटेड है, कि डिविजिबिलिटी रूल में कैसे, मतलब कि 2 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है, 3 से कैसे होती है, 4 से कैसे होती है, 5 से कैसे होती है, इसी तरह से उसको दिया गया है। उसमें से कुछ चीज़ें बचा हुआ है जो भी मैं अभी आज इसी वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अब देखिए, उसमें से जो भी कुछ बचा हुआ था उसमें से, जैसे कि कुछ चीज़ें ये है अगर आप देखें तो ये, जैसे कि फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है और एन, मान लीजिए एन कोई एक नेचुरल नंबर है, तो उसको अगर हमको डिवाइड करना है, उसको किस फॉर्म में होगा, एन एन टू पावर 3 - एन। ठीक, अगर इस फॉर्म में एन टू पावर 3 - एन, तो इसको डिविजिबिलिटी का, ये किससे डिविजिबल होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है इसी फॉर्म में क्वेश्चन। तो ये डिविजिबल किससे होगा, तो ये होगा 6 से डिविजिबल। सिंपल लिखा हुआ है, डिविजिबल बाई 6। और सेम अगर दूसरा इसका देखा जाए, आप देखिए 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बारे में बात की गई है। अब इसमें कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर आपको अगर देखना है, जैसे कि अब मैंने फर्स्ट में जो आपने देखा, फर्स्ट में क्या देखा कि n⁻³ - n, ये कितने डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल है। चाहे n का कोई भी, लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, बताया गया फर्स्ट में। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जनरली जो काउंटिंग करते हैं, आप सामान्यतः जो काउंटिंग करते हैं वही नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3। कोई जीरो से तो काउंटिंग करता है नहीं, कि 0 1 2 3 4। अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, तो जीरो से तो काउंटिंग करेंगे नहीं, करेंगे तो एक ही से ना काउंटिंग। तो वही नेचुरल नंबर 1 से लेकर स्टार्ट होता है, राइट। होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, इंटीजर में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है, वो सब बता दिया गया है, बताया जा चुका है। इसके पहले के वीडियो में उसको देखिए, रिविजन कीजिए, काफी हेल्प मिलेगा। अगर इसको अगर हम निकाला जाए, इसमें से अगर n कॉमन ले लें, तो n² - 1 बचता है। ठीक, अब इस n² - 1 को तोड़ा, जैसे कि a+b² या a² - b², ये तो फार्मूला आपको पता ही होगा कि सब कैसे तोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक, यहाँ पर a+b और a-b आता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी अगर तोड़ेंगे तो n+1 एंड n-1, ये वाला। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, तो सपोज डेट अगर मान लीजिए आपने n का वैल्यू रख दिया 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 2, n-1 0, तो ये तो आ जाएगा 0। तो 0 किसी से भी डिवाइड करो रहेगा तो 0 ही ना। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप n का वैल्यू को 2 रखते हैं, 2 पुट करें अगर, तो यहाँ पर n+1 3 एंड n-1 कितना आ जाएगा, तो 1। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पर बन रहा है, यानी कि 3 लगातार कंजिक्यूटिव नंबर को, लगातार 3 नंबर है, तो इसको भी हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज यहाँ n का वैल्यू अगर आप 5 रख लीजिए, ठीक, तो 5 रखते हैं तो 5 + 1 6 होगा, और 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। यानी कि यहाँ पर होता है कि 4 इंटू 5 इंटू 6, इसको भी आप 6 से डिवाइड कर लेंगे, आराम से डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो इस फॉर्म में नंबर है, उसको आप 6 से पूरी तरह डिविजिबल है,
बाकी उसके अलावा और भी ज्यादा से डिविजिबल है या कम है वो सब चीजें नहीं, सिंपली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किससे डिविजिबल है। ठीक। थर्ड में आते हैं अभी इसमें। थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक्स टू पावर एम माइनस ए टू पावर एम। अब ये डिविजिबल होगा किससे, तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से डिविजिबल है। ठीक। अच्छा, इससे भी लगभग लगभग दूसरे तीसरे हर दूसरे या तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो है ये सब चीजें ऐसे ही बताया जा रहा है। इसमें बस वही चीज करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप केवल इस क्लास को फॉलो कर लेना तो आराम से आप 30 नंबर में से 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन मतलब 22-23 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक। हाँ, तो x माइनस ए से ये डिविजिबल होगा। x टू पावर m माइनस ए टू पावर m जो है x माइनस ए से डिविजिबल है। अच्छा, अब इसमें अगर ये पता चले कि x टू पावर a होगा, लेकिन x की पावर कितना पावर होना चाहिए, तो x के पावर कोई भी आप पावर ले लीजिए। x की पावर सपोज फॉर एग्जांपल में अगर हम लें जैसे x टू पावर m माइनस ए टू पावर m, इसको क्या बोला गया कि ये x माइनस ए से पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक। अब अगर आपको m का वैल्यू पता चलता है कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो m का वैल्यू सबसे पहले अगर 1 लेते हैं तो x माइनस ए आ जाएगा, यानी कि x टू पावर 1 माइनस ए टू पावर 1, यानी कि x माइनस ए इससे डिविजिबल हो गया। n की वैल्यू अगर 2 रहेंगे, ठीक, n इज इक्वल टू यहाँ पर 1 लेते हैं, अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो x टू पावर 2 माइनस ए टू पावर 2, यानी कि इसको आप तोड़ सकते हैं ना, सॉरी किसे आप तोड़ सकते हैं किसमें, x प्लस ए और x माइनस ए, इसमें आप ब्रेक कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक करेंगे x माइनस ए और x प्लस ए में, तो इसमें से अगर आप देखें तो x माइनस ए से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, सिंपली कर सकते हैं, डिवाइड बाई x माइनस में। अगर यही अगर 3 वैल्यू रखेंगे तो भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए x माइनस ए ये हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा एक्स क्यू माइनस ए क्यू। अब इसका फार्मूला तो पता होगा, पता होना चाहिए तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये भी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसी प्रकार से होता है। ठीक, तो यही है यहाँ एस प्लस ए से ये मतलब ये डिविजिबल हो गया। ठीक। अब इसी हिसाब से नेक्स्ट फार्मूला जो इसमें नेक्स्ट था और भी, जैसे कि एक्स टू पावर, अब देखिए ये सब सबको मैं पूरा आपको डिफाइन करके नहीं बताऊंगा। एक्स टू पावर एम माइनस ए टू पावर एम, अब देखिए इसको अगर डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड हो सकता है, एक्स प्लस ए से। एक्स का वैल्यू और ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, उससे डिवाइड हो। लेकिन कब, जब एक्स का पावर एम, एम जो है इवन नंबर हो, सपोज दैट एक्स का पावर क्या हो, इवन नंबर हो। जैसे अब यहाँ एक्स के पावर 2 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ब्रेक कीजिएगा तो एक्स प्लस है एक्स माइनस होगा, एक्स प्लस ए से डिवाइड हो गया। सेम उसी प्रकार से अब थर्ड जो पांचवा है, इसको अगर हम देखें देखा जाए, अब इसको अगर देखें 5 नंबर को, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया इसको, इस 5 नंबर को देखेंगे जैसे एक्स के पावर एम प्लस ए को पावर एम, इसको अगर डिवाइड किया जाए तो ये भी डिविजिबल होगा किससे, एक्स प्लस ए से ही डिविजिबल होगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देखिए क्या, ये है माइनस, यहाँ माइनस के जगह में अपने यहाँ पर क्या किया, x प्लस ए किया, लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या हो गया कि m जो पावर में m है वो इवन नंबर होना चाहिए। और ये अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे x टू पावर m प्लस ए टू पावर m, यहाँ पर अगर यही आप देख रहे हैं तो यहाँ पर x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कंडीशन, क्या कि m जो है ऑड नंबर होना चाहिए। अब ऑड नंबर का मतलब यहाँ पे देखिए x टू पावर 1 रखिए, सपोज दैट m इज इक्वल टू 1 प्लस ए टू पावर 1, तो ऐसे ही x प्लस ए डिवाइड हो गया, x के पावर 2 प्लस ए के पावर 2 रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से 2 नहीं होगा, 2 रखेंगे तो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन इसको 3 अगर कर रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि अगर बीच में माइनस है तो आप इवन नंबर से m के पावर इवन रख करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्लस है तो यहाँ पर आपको ऑड नंबर रखना पड़ेगा, m के पावर ऑड है तभी जाकर के ये x प्लस ए से डिवाइड होगी। ठीक। अब आइए क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं इस प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब संख्या n, सर मान लीजिए कोई संख्या n है, उसको हम 5 से भाग देने पर शेषफल जो है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो है 2 बचता है। तो संख्या जो n था उसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब देखिए इसका सिंपली जो है क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले आप n लीजिए। n क्या दिया है कि कोई भी एक संख्या, मान लीजिए x एक संख्या है, उसको हम किससे 5 से भाग दिया, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, तो शेषफल कितना बचा था 2। यानी कि अब देखिए कोई नंबर है n है, इसको हमने 5 से भाग दिया। ठीक, तो 5 से मैंने भाग दिया, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, x नंबर है। देखिए पहले तो आपको इसको जो भी संख्या का फॉर्मेट पता होना चाहिए। सपोज दैट संख्या क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल, यही होता है ना। कोई भी नंबर अगर आपको करना हो तो वो नंबर इसी फॉर्म में होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे क्या है कि संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है। तो अब इसको 5 से भाग दे रहे हैं, तो भाजक आपको पता है क्या है 5, लेकिन भागफल कितना आया ये आपको नहीं पता है। ठीक, तो भाजक 5 हो गया, भागफल मान लीजिए आपने x, और रिमाइंडर कितना है यानी कि शेषफल 2 है। ये हो गया फर्स्ट, ये आपका नंबर हो गया जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब इसी को n का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यानी कि 5x प्लस 2 का भी आप स्क्वायर कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 5x इंटू 2, यानी कि इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो 25x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना हो गया 20x, सही है। अब इसको क्या बोला है कि 5 से भाग देने पर कितना भागफल कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है। अब इसको 5 से भाग दे दीजिए, 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 बचा 25, ये तो आपका कट गया, 5 बचा 25, इसका काम खत्म। उसके बाद फिर ये आपका भी बचा हुआ है, इधर करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी कि ये भी कट गया, बचा क्या ये। तो इसका शेषफल कितना आया, शेषफल जो इसका आया वो आ गया कितना 4। यही हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को ठीक से कर लेंगे ना तो फिर और आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। अब देखिए सबसे बड़ी क्या पड़ रहा है बात कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं तो ये बोलूंगा कि 999, इससे बड़ा 3 अंक का संख्या नहीं हो सकता। ठीक, ये जहां में दुनिया में नहीं हो सकता इससे बड़ा 3 अंक की संख्या। अब इसको बोल रहा है कि 3 अंकों, कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। अब इसको बोल रहा है कि 13 से भाज्य, ऑप्शन में भी हम नहीं जाएंगे। ठीक, 13 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91, टेबल पता होना चाहिए, 13 सत्ते 91 कितना आया ये, यहाँ पर बचा 8, यहाँ ले लिया 9, फिर को इसको 13 से डिवाइड करते हैं, ये फिर से 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 13 छके 78, 78 बचा कितना 11। अब 11 जो है ये है क्या रिमाइंडर, अब तो डिवाइड नहीं होगा ना। तो अगर हम जो हमारा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है इसमें से 11 घटा दें, तो 11 घटाने के बाद हमारा जो बचेगा वही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा 3 डिजिट का, वही सबसे बड़ा संख्या होगा ना। तो इसमें से अगर 11 घटाया जाए तो कितना आता है 889, 988, 988, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, उतना भी ज्यादा टफ नहीं है, आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है।
ठीक। अब यहाँ बोल रहा है क्या है, पहले नंबर लिखिए कितना है, 9 3 2 4 8 x और 6, कितने डिजिट हो गए, 2 2 4 1 5 6 7, 2 2 4 1 5 6 7, राइट। इसको पूछना है कि 11 से विभाज्य है तो x का मान। अब 11 का डिविजिबिलिटी इसके लिए पता होना चाहिए, जो कि बताया गया है आपको फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट नहीं सेकंड, मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर में इसको बताया गया है। 11 का डिविजिबिलिटी, 13 का डिविजिबिलिटी, 10 का डिविजिबिलिटी, 15 का डिविजिबिलिटी, 12 का डिविजिबिलिटी। ठीक, लगभग उसमें इतना बता दिया गया है, दो चार उसमें छूट गए हैं, वो अभी आपका क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, तो 11 की डिविजिबिलिटी यही बोलता है कि सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेस, मतलब कि जो भी विषम नंबर पे है, जैसे कि ऑड प्लेस की बात करें तो 1 हो गया, 3, ये ऑड प्लेस है ना। अब इसको काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से करते हैं, जिसको मतलब दिक्कत है उसके लिए ये। ठीक, यहाँ पर ऑड 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस। इवन प्लेस में कौन कौन सा हो जाएगा, 2 4 6। ठीक, ये हो गया। अगर ये बराबर है तो मतलब कि वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। अगर नहीं है बराबर तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो भी नंबर आया वो या तो मतलब वो जो नंबर है 11 से या तो डिविजिबल होना चाहिए, या तो मतलब या तो जीरो होना चाहिए माइनस करने के बाद, या तो फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाकर के 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप करें तो पहले से ऑड नंबर ले लें, तो ऑड प्लेस में 1 3 4 4 5 9 9 7, सॉरी ये तो मैंने नंबर किया है ना, हाँ, 9 2 11 11 8 19 19 6 25, तो यहाँ पर ले लेते हैं 25 माइनस। अब यहाँ पर कितना है, 4 3 7, 7 प्लस एक्स माइनस, ये इक्वल टू कितनी है, 7 प्लस एक्स। अब इसको अगर इधर घटाते हैं तो कितना आएगा, तो x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, आएगा ना। ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 18। देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा, अब देखिए x इज इक्वल टू 18 करके आपका यहाँ तो 18 पुट नहीं कर सकते, ये था आपका फर्स्ट वाला। ठीक, अब सेकंड वाला जैसे क्या है कि माइनस करना, देखने था ना कि 11 से डिविजिबिलिटी या कुछ होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, बाकी वहां पर जो है एग्जाम में आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर 2 डिजिट होगा नहीं, केवल x ऐसा नहीं कि एक ही डिजिट पुट करना है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा अगर टेक्निक का बात किया जाए, सम ऑफ ऑड प्लस डिजिट 25 माइनस इवन प्लस डिजिट 7 प्लस एक्स। ठीक, 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 11 या तो हो या तो उसके डिविजिबल हो, ठीक, या तो जीरो हो। मान लीजिए 11 के, तो जैसे मान लीजिए कि हाँ 11 का मल्टीप्लिकेशन में, ठीक, अब इसको अगर माइनस करते हैं तो 18 माइनस एक्स, चलिए ब्रैकेट में होगा ना, इज इक्वल टू 11 के। तो यहाँ से अगर आप लेना चाहें, सपोज मान लीजिए के का वैल्यू 1 लेते हैं, या भी रन दीजिए, यहाँ से आप निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 11 के, ये बनेगा। अब यहाँ से अगर आप k का वैल्यू 1 पुट करें, सपोज डेट k का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 18 माइनस 11 इंटू 1, यानी कि 18 माइनस 11 जो कि 7 के बराबर होगा। तो आपका जो है यहाँ पर वैल्यू आ गया क्या, ये 11 में से ये x के प्लेस में क्या पुट करेंगे आप, 7, क्योंकि ऑप्शन डी में है। ओके, अब ये अगर k का वैल्यू 2 पुट करके देखें, k इक्वल टू 2 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 22। ठीक, 18 माइनस 22, यानी कि यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा क्या, माइनस का 4, माइनस का 4 आ रहा है, माइनस का 4 यानी कि
11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 ही बचेगा। तो यहाँ से भी आएगा आपका 7, राइट। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 11 टू पावर 43 प्लस 43 टू पावर 43, इसमें से किससे विभाज्य है? अभी देखिए जो लास्ट में बताया गया था लगभग 5 पॉइंट में ये भी था, उसमें शामिल, ये भी शामिल किया गया था। क्या था कि x टू पावर m प्लस a टू पावर m, ये डिविजिबल किससे होता है? जब m जो है इवन हो, m जब इवन नंबर हो तो ये x प्लस a से डिविजिबल है। सॉरी, m जब ऑड हो तो m जी कितना है? ये 43 है ना, ये ऑड नंबर है, यानी कि m जब ऑड हो तो ये किससे डिविजिबल है? x प्लस a से। तो x प्लस a कितना होता है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू 41 और a का वैल्यू कितना है? 43। दोनों को ऐड कर दीजिए, 40 दुनिया से 4 84, तो यही आंसर हो गया। ओके, तो इसमें आई थिंक मुझे दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्टली उसी में पुट करके करना था। बस थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपको ये सब चीजें पता होना होगा, तभी जाकर के हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पी क्यू, यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है, पी क्यू दो अंकों की संख्या, मतलब क्या हो गया? ये 1th प्लेस में है और ये कितने में? 10th प्लेस। ये इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सपोज डेट पी की जगह में हम 10x ले सकते हैं और क्यू की जगह में y ले लेते हैं, ठीक। 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये इसका क्या है? 10th प्लेस है इसका, बाकी x और y। p p को आप x ले लीजिए, q को y ले लीजिए, लेकिन उसका 10वां जो है उसके फेस वैल्यू, अच्छा फेस वैल्यू वगैरह नहीं बताया गया ना अभी, चलिए आप थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ये फेस वैल्यू इसका क्या है, कितने, जो जैसा दिख रहा है ठीक वही हो गया इसका फेस वैल्यू। सपोज दैट हम कहें कि 1 2 3 4, इसमें 4 का फेस वैल्यू क्या है? 4 है। 3 का फेस वैल्यू क्या है? 3। 2 का 2, 1 का 1। लेकिन अगर यही इसमें पूछ ले कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक। प्लेस वैल्यू मतलब लोकल वैल्यू, उसका इसका स्थानीय मान कितना है? स्थानीय मान, तो इसको आप बोलेंगे क्या? केवल 4 ही है। लेकिन अगर ये 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो ये कितना होगा? 3 का डिजिट कितना में है? अब जैसे यहाँ पर देखिए यूनिट, यानी कि 1th प्लेस 10th प्लेस, 10 टू पावर 1, यानी कि 3 इंटू 10 टू पावर 1। इसका जो 3 का होगा वो होगा 30 यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं उसको? प्लेस वैल्यू, यानी कि लोकल वैल्यू। अब ये 2 का प्लेस वैल्यू पूछ ले, आज ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कि दे देगा नंबर लंबा चौड़ा, उसमें से 2 3 दे देगा, कि जैसे सपोज दे देगा 5 6 7 8 3 2 1, इसमें बोल देगा कि 6 का प्लेस वैल्यू और 2 का प्लेस वैल्यू को ऐड कीजिए। प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नहीं पता है तो। पता है तो अब आराम से कर लेंगे। कितना देख रहे हैं? 6 के बाद 1 2 3 4 5, 5 पे जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और उसमें फिर क्या है? 2 से पूछाएंगे, 2 के बाद एक जीरो, यानी कि इसमें अब ऐड कर देंगे 2 और 0, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 6 1 2 3 2 0, ये हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार से ये सब चीजें जो है एग्जाम में बहुत चीजें आते हैं, नंबर सिस्टम में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। अब जैसे आपका बहुत सारी चीजें हैं जो अलजेब्रा की भी बहुत सारी चीजें नंबर सिस्टम से भी करते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है। तो पी क्यू दो अंकों वाली संख्या क्या? पी क्यू मान लिया दो अंक क्या है आपका? पी और क्यू, एक्स और वाई। तो इसका 10th वैल्यू क्या हो गया? प्लस वैल्यू 10x, और इसका हो गया y। फिर दूसरे में क्या बोला है कि पी क्यू माइनस क्यू पी। अब देखिए, अब इसको जब उल्टा कीजिएगा पी क्यू को, तो यहाँ पर अगर आप क्यू पी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो x का जगह में था, x इधर चला जाएगा, यानी कि p का यहाँ पर क्या था? फेस वैल्यू x आप माने थे और y का q माने थे, तो यहाँ पर अब q y यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसको जब आप लिखिएगा इसके पूरे नंबर को, तो क्या लिखिएगा? 10y प्लस x, ये होगा इसका वैल्यू ओवरऑल। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखिएगा तो पी क्यू
माइनस क्यू पी, डायरेक्ट इसमें लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, एक ये हो गया माइनस, क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ओके, अब इसको आप माइनस कीजिए, तो माइनस कर रही हैं तो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। एक्स इसमें से एक चला जाएगा, यानी कि कितना बचेगा 9x, 10x माइनस एक्स 9x, और 1y माइनस 10y, यानी कि माइनस का 9y। अब इसको अगर हम 9 इसमें से कहाँ ले सकते हैं, ठीक, x माइनस वाई बचता है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि अब ये जो पूरा नंबर है इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, किससे ये पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, क्या ये एक से होगा, नहीं होगा, दो से होगा, नहीं होगा, तीन से हो जाएगा, चार से हो जाएगा, पांच से हो जाएगा, नहीं सॉरी, चार से नहीं होगा, पांच से नहीं होगा, छह से नहीं होगा, सात से नहीं होगा। अरे भाई जितना कॉमन आप देख रहे हैं, जो आप डिवाइड कर सकते हैं उसी से ना कीजिएगा, अलग से तो कुछ कीजिएगा नहीं, यानी कि ये या तो तीन से आप कर सकते हैं या नाइन से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में क्या दिख रहा है, नाइन, तो आंसर क्या हो गया नाइन, सिंपल। तो हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन आप लोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यही क्वेश्चन जो आपको शुरू में करवाया गया था, फर्स्ट में जो दिखाया गया था, क्या कुछ याद में आ रहा है, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ, जब टॉपिक स्टार्ट किए थे इसमें, इसके बारे में तो एक चीज बताया था ना मैंने, क्या कि थ्री कंजिक्यूटिव नंबर, जो थ्री कंजिक्यूटिव नंबर है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या बताए थे, एन क्यू माइनस एन, ये भी क्या है 6 से डिविजिबल है, बशर्ते ये क्या है नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, सिक्स से। अब देखिए ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, और ऐसे ही ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, तो इस बात को ध्यान लगा करके थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आराम से होगा। किसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैथमेटिक्स भी इतनी बहुत वो नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ रहता है टिपिकल, तब क्यों उसके चक्कर में पड़ रहे हैं, आपको उसमें सिलेक्शन लेना है कि ज्ञान अर्जित करके आपको महासागर में डूबना है, नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, नहीं ना, सिलेक्शन लेना है, पहले सिलेक्शन ले लीजिए, फिर ज्ञान के चक्कर में पड़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। आपने माना क्या, कोई एक संख्या, संख्या n है, एक कोई n नंबर है, नंबर संख्या n है, इसको आप किससे डिवाइड किए, 7 से। तो 7 से जो डिवाइड किया वो क्या था, विभाजक, तो भागफल, अभी कुछ तो भागफल भी आया होगा, तो 7 से आपने डिवाइड किया, भागफल संख्या का भी फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, संख्या में एक इक्वल टू भाजक प्लस इंटू भागफल प्लस का शेषफल, ये चीज बताया गया था। थोड़ा राइटिंग खराब है, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं, लेकिन अगर आप बात को सुन रहे होंगे तो आपको राइटिंग से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, एन, तो ये हो जाएगा भाजक, क्या बोल रहा है, 7 से विभाजित करने पर भाजक कितना हो गया 7, और भागफल, भागफल हमको नहीं पता है, भागफल यानी कि क्वोटिएंट बोलते हैं ना, ये हो गया, मान लीजिए इसको ले लेते हैं क्यू, ठीक, और प्लस शेषफल शेष कितना बच रहा है, तो 4, ये था। अब क्या रहा है, उसी संख्या के वर्ग को, फर्स्ट क्वेश्चन है किए थे हम लोगों ने, फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, कुछ ध्यान में आ रहा होगा, इसके वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, उसी पैटर्न पे है ये, इसको कर लीजिएगा, टाइम ज्यादा बर्बाद करने कोई मतलब नहीं। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या धनात्मक संख्या, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, जिससे कि उसका योग 400, 300, 307 से विभाज्य हो। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी क्वेश्चन, क्योंकि डिवीजन के लिए देख लीजिए 306 से डिवीजन दिया है, 307 से, जो कि लंबा पड़ जाता है। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप क्या बोलिएगा, मैं तो ये बोलूंगा 9999, ठीक है, तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। अब इसमें से अगर आपको
क्या बोल रहा है कि 307 से विभाज्य हो। तो पहले आप इसको 307 से विभाज्य कीजिए, मतलब कि भागा दे दीजिए। 307 इन तीन टर्म को उठाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 टाइम में। 7 त्रिके 21 और 3 त्रिके 9। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, 8। यहाँ पर कितना बचा, 7। फिर बचा कितना, ये 9 को उठा के यहाँ लिया, ये यानी कि हो गया 9। अब इसको आप कितने बार में, तो 2 बार में दे सकते हैं भाग। तो 307 इंटू को 2 यानी कि 614 हो जाता है। सही है, ओके। अब इसको अगर आप यहाँ से घटाएंगे तो कितना बन रहा है, 5 में से 4, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 जाएगा 7 और यहाँ बचता है 1, यानी कि 175 हमारा इसमें क्या है, रिमाइंडर शेषफल आ गया 175। अगर हमको क्या करना है, 4 अंकों की, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, इसमें हमको जोड़ना है जिससे कि उसका योग 307 से विभाज्य हो। अब देखिए ये हमारा जितना है नंबर, इसमें से अगर हम 175 घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो नंबर इसमें से अगर 175 कौन सा था, 9999, इसमें से 175 अगर हम घटा देंगे तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा पूर्णतः डिवाइडेड होगा, लेकिन हमको उसमें और जोड़ना है। क्या बोला है कि धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने के लिए हमको पहली बात तो इसमें कुछ करना पड़ेगा, तभी हम जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करना है कि हमारा जो 307 हम लिए, हमारा ये क्या है, इससे हमको भाज्य है, इससे हमको डिवाइड करना है, इसका डिविडेंड है डिवाइड करने के लिए। ठीक, इसी से अगर हम 175 घटा दें तो हमारा क्या नंबर आ जाएगा, कितना नंबर आता है घटाइए, तो 10 में से 7 जाएगा 3, अब बचा 2 में से 1 यानी कि 132। अब ये 132 जो बचा है इसको हम उठा करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, ना कि इसे करेंगे, या तो इसको ऐड करें इसको भी ऐड करें, तो क्यों इतना लंबा काम बढ़ाइएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9999 और 132। ठीक, 9 2 11 के एक हाथ में लगा एक, यहाँ पर देखिए आंसर तो आपका ऐसे ही हो गया, क्या है 132, यही बोला था ना कितना ऐड करें, तो 132 ये आंसर। तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आते हैं और कई सारे क्वेश्चन आए, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया हूँ, मैं बस क्वेश्चन ऐसे उठाया हूँ जो जो क्वेश्चन एक बार पूछे मैंने, तो ये सब के पैटर्न में इतना से इतना के धनात्मक के बीच में कितना डिविडेड है वो सब फर्स्ट जब लेक्चर दीजिएगा ना, डिविजिबिलिटी रूल, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा सर। 50 शिफ्ट में अगर 80 क्वेश्चन पूछा है इस सबसे लेकर गया तो आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन बनते होंगे इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो 3 से 60 के बीच पहले तो हमको विषम संख्याएं निकालना पड़ेगा, सम और विषम पता है, तो 3 से 60 के बीच यानी कि एक तीन हो गया विषम। दूसरा में अपने लीजिए 5, तीसरा में क्या हो जाएगा 7 9 11 13। अच्छा, अब आपको यहाँ पर क्या है, इसे हम लिखते तो चले जाएंगे 60 तक, लेकिन इतना लंबा लिखने का आपको समय भी तो होना चाहिए। ठीक, लिख के तब इतना कर लेंगे। देखिए 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अब आपको पता है कि आप 5 से डिविजिबिलिटी अगर आपको पता होगा कि 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का डिजिट जो होता है या तो 5 हो या तो फिर 0 हो, यूनिट प्लेस या तो 5 हो या 0 हो, तभी जाके 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अब जो इतना जाएंगे इससे बढ़िया 5 का पहाड़ा ही पढ़ लीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, उसके बाद फिर आ जाइए अगर 50। अब ये भी देखिए इतना करने की जरूरत नहीं, आपसे क्या पूछा है कि विषम संख्या है, तो विषम में क्या है, 5 आपको एक विषम मिल रहा है, क्या 10 विषम है, नहीं। 15 विषम है, 20 विषम नहीं, 25 विषम है, 30 नहीं है, 35 है, 40 नहीं है,
45 है, 50 नहीं है, 55 है, 60 नहीं है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 6। अब बताइए इसके लिए क्या आपको इतना मेहनत करने की जरूरत है? अगर आपको इतना पता है कि सम किसको बोलते हैं, सम संख्या, विषम संख्या कौन है, ठीक, ऑड इवन नंबर पता है, अच्छा, उसके बाद भी 5 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, कैसे डिवाइड होगा, तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आप डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 300 से 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अच्छा मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन को आप देखिए क्या कि 300 से 1000 के बीच बोल रहा है, 300 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं किससे, तो 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1000 नंबर हम ले लेते हैं, 1000 का 7 से हम करेंगे डिवाइड, तो वो कितना नंबर आएगा जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। इससे अगर कर लेंगे तो कितना होगा, 7 एक 7 बचा 3 3 0, ठीक, 7 चौके 28 बचा कितना 2 और एक ये 0, ठीक, 7 दूनी का 14, 142 नंबर। बाकी जो है वो, बाकी जितने भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया गया है उसमें, आप देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है, 300, 300 और 1000, 300 और 1000 के बीच का पूछा है। इसको भी अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 7 चौके 28 बचता है, 7 चौके 28 2 0, ठीक, फिर 7 3 के 21 नहीं जाएगा, 7 दूनी का 14 14, ठीक। अब अगर हमको ये पता हो गया कि 1000 तक, एक से लेके ये कितना है, ये कितने के लिए, एक से लेकर के 1000 की संख्याओं के लिए हो गया, और ये कितना हो गया, एक से लेके 300 की संख्या तक। अगर हमको इसमें से इसको हटाना है, इतना को हटा देना है, यानी कि आप यहाँ से गए एक से लेकर के 100 200 300, फिर आगे आगे जा करके 400, ऐसे 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 1000 में आप पहुंच गए, ठीक। अब आपको ये करना है क्या कि हमको क्या पूछा है, 3000 और 1000 के बीच में, तो इसके और इसके बीच में यहाँ तक, ठीक। अगर ये लास्ट एग्जैक्ट डिविडेंड होता ना, यहाँ पर क्या बोला है बीच में, तो उसको भी हम नहीं लेते, एक को कम करना पड़ता, और वैसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, टेंशन वाली बात नहीं है, सभी कंसेप्ट और क्लियर करा जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितना बचा है, तो यहाँ तक तो हम अगर देखेंगे शुरू से, अगर हम 1 से लेकर के 1000 तक देख रहे हैं तो 142 है, लेकिन इसी में से हम 300 तक का घटा दें, कितना 42, तो कितना बचा 100, तो यही 100 आपका आंसर होगा। कैसे, इसमें कहता है कि कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो यही 100 संख्या 7 से विभाज्य है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग हर एक शिफ्ट में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। तो 5 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को पता ना हो। 4 डिजिट का 4999 4 बार, 3 डिजिट का 999 999, तो 5 डिजिट में भी क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो ये हो गया कितना डिजिट हो गया, ज्यादा हो गया 2 4 6, हम यहाँ से इसको काट देते हैं, या तो पूरी काट लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया ना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसी में से आपको निकालना है कितना, 468 से डिवाइड है कि नहीं, 468 से डिवाइड हो रहा है। देखिए अब इसमें जो भी रिमाइंडर आएगा लास्ट में, उसमें क्या होगा, घटाना होगा, इसको आप अपने से क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में कीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी बहुत सिंपल है, देखिए इसको आप डिवाइड करते जाइए, जहाँ तक डिवाइड होगा उसके बाद भी जो रिमाइंडर बचेगा, तो इसको आप क्या कीजिएगा, 99999, इसमें से रिमाइंडर को आप घटा दीजिएगा, रिमाइंडर घटाने के बाद आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, तो कुछ को आप भी अपना दिमाग लगाइएगा तो आपको ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पर भी डिविजिबिलिटी आपसे पूछ लिया गया है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 250 से 1000 तक कितनी संख्या है, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित। अब देखिए तीनों से विभाजित होना है, तो पहली बात तो आपको तीनों से विभाजित करने। चलिए पहले तुम लोग वो क्वेश्चन करवा ही देता हूँ ना, तो कहोगे कि क्या गुरुजी अभी तो पढ़ाना शुरू वो किए हैं और उसके बाद फिर हमारे ऊपर सब डाल दिया, हमको करवाइए तो क्वेश्चन पहले। ठीक है, तो इसको पहले आप कर लीजिए, एक सेकंड। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा 9 9 9 9 9 कितने बार होगा, 2 2 4 1 5। इसको अगर आपको डिवाइड करना है किससे से, 468। दो बार में आप देखिए, 4 दूनी 8 9, दूसरे बार में 4 3 12 हो जाता है। 8 दूनी उसे लगे 6 हाथ में लगा एक, ठीक, 6 दूनी 12, 12 1 13 के 3 हाथ में लगा एक, और 4 दूनी 8 8 8 1 9। यहाँ से कितने बचते हैं, 3 एंड 6, 6 3, यहाँ से आप उठा लीजिए 9 या 99 पूरा उठा कर लीजिए, बराबर रहेगा। ठीक, फिर इसको आप कितने बार में कर सकते हैं, तो केवल एक बार में कर सकते हैं। ये इतना इतना आपको इतने डिजिट में करना है ना, एक बार में कर सकते हैं। तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे इसका 460 468 468 की ये माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 13 में से 7 जाएगा, 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 5 5 में चल जाएगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 9। अभी भी इसको कितना बार में करेंगे, तो 3 बार में कर सकते हैं, सॉरी 2 बार में कर सकते हैं, 3 बार नहीं कर पाएंगे। ठीक, 2 बार में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाता है, अभी ऊपर किए हैं 9 3, सॉरी 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 1 मिनट, यहाँ पर माइनस सही है ना। देखिए इसको 3 बार में आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए 3। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपका कितना है 1719 है, तो 3 बार में करते हैं, 8 तरीके 24 के 4 हाथ में लगा 2। ठीक, फिर 6 तरीके 18 18 2 20, 20 के 0 हाथ में लगा 2, 2 हासिल लग गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 4 तरीके 12 12 2 14, 14 हो गया। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आता है 5, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 315 आपका रिमाइंडर बचा। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि 9 9 9 9 9, 5 अंक का डिजिट हो गया ये। इसमें ये बोला जाएगा क्या, अगर हम इसको, हमको इसका पूर्ण जो है 468 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तब क्या कर सकते हैं। अगर आपसे ये बोले कि क्या हम इसको घटा सकते हैं इसमें से या जोड़ दें, इसमें से हम इसमें से इसको घटाएं या जोड़ें, बताइए। देखिए पहले मैंने बताया था कि जो भी ये रिमाइंडर आएगा हमको 5 ही डिजिट तक का निकालना है ना। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 6 डिजिट में हो जाएगा, तो आपको 5 डिजिट का निकालना है, लेकिन हमको इसमें से घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे कितना, 315, और घटाने में यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 4, यहाँ पर 9 माइनस 1 8, और यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है 9 माइनस 3 यानी कि 6, और बाकी ये दोनों 9 9 रहेगा। तो कितना हो गया 99684, इधर है ऑप्शन 99684, ये रहा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा है, 250 से 100 तक कितनी संख्या है 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य। देखिए 5 6 और 7 तीनों से विभाजित होने के लिए, तीनों से विभाजित कब होगा, जब कोई हमको ऐसा नंबर मिल जाए ना जिसमें हमको तीनों, ये तीनों नंबर का जो है गुण उसमें मिल जाए। जैसे कि आप देखेंगे अगर इसको आप एलसीएम निकालें, सबसे पहले इसको 2 सीखेंगे, तो हमको पहले तो इसका क्या होगा, इसका हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक, 5 6 और 7 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसको 2 से एलसीएम निकालने तो आता ही होगा, 5 3 7, इसको क्या करेंगे 3 से, ये भी बताना पड़ेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। ठीक, 1 7, फिर उसके बाद 5 से 1 1 7, फिर इसके बाद 7 से 1 1 1। तो एलसीएम इसका क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो 7 बचे 35, 3 के 105 इंटू का 2 210, ये आ जाएगा ना इसका 5 तरीके 15 दूनी 30 7 तरीके 21। हाँ ठीक है।
अब हमको क्या करना है, 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं हैं जो कि इससे, अगर इससे हमारा डिवाइड हो जा रहा है तो वो सभी से डिवाइड हो जाएगा। अगर इससे हमारा डिवाइड हो जाए तो 5 से भी, 6 से भी, 7 से तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए पहले 250 से 1000 तक की कितनी संख्या है, तो 250 के पहले अगर हम देखें तो हमको कितनी संख्या मिलेगी। मान लीजिए 1000 तक हम ले लेते हैं, शुरू से लेकर के 1000 तक, 1 से। अब इसको हम 250 से डिवाइड करें तो ये हमारा कितने में जाएगा, 4 बार में। यहाँ क्या बोला है, 1000 तक, ठीक। 5 बार में हमारा नहीं जा पाएगा, 4 ही बार में जाएगा। 5 बार में ज्यादा हो जाएगा 1000 से, 1050 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम 250 जो है इधर कहीं, मान लीजिए इधर कहीं 250 है। 250 को भी अगर 210 से हमको डिवाइड, 210 है ना यार, गलत क्यों कर रहे हो, 210, तो ये भी हमारा एक बार जाएगा। तो हमको टोटल ये मिला कि 1000 तक में अगर हमको रहता, 1 से 1000 रहता, तो इसमें हमको 4 ऐसे नंबर मिलते हैं जो कि 210 से डिवाइड होते हैं। लेकिन हमको 250 के बाद बोला है, 2050 से बोला है, तो 250 तक हमको एक ही नंबर मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे और ये बच जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतया विभाज्य हो। अगर आपसे ये हम पूछें कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप यही बोलेंगे ना, 49999। इससे बड़ी संख्या तो कोई हो नहीं सकती, ठीक। फिर अगर आपसे हम ये बोले क्या कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य, तो इसको आप क्या करेंगे, 83 का तकिए, इतना भी शॉर्टकट में माहिर लोग नहीं हो गए कि हाँ 83 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इसको आप 83 से डिवाइड कीजिएगा, 83। अब 83 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ लीजिएगा ये पहले एक ही बार में जाएगा 99, तो यहाँ पर आ गया 83, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ 1, ठीक। फिर यहाँ पर आप 9 लेंगे, 2 बार में जाएगा, 8 दूनी का 16, 3 दूनी का 6, बचा कितना, बचा कितना, 3। इसको फिर एक बार 9 लेंगे, 1 2 1 3, ये चौथा भी 9 हो गया, लेकिन फिर भी तो ये कटेगा नहीं। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, अब देखिए क्या बोला है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। 83 से पूर्णतः विभाज्य की हम बात करेंगे, 4 अंकों की और सबसे बड़ी, अगर इसको हम 39 इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 अंक का हो जाएगा, 5 डिजिट का नंबर हो जाएगी। तो हमको 4 डिजिट का चाहिए, देख लीजिए 9999, इसमें आप 39 ऐड कीजिए, 39 अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो 9 दिन का 18 का हाथ में लगा 1, 12 1 13 के 3 हाथ में लगा 1, 0 1 10, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो भी आएगा, यानी कि 9 में से 9 जाएगा 0, और 9 में से 3 जाएगा 6, बाकी आप 9 9 उतार दीजिए वही। तो ये हो गया आपका आंसर 9960, जो कि है आपके कहाँ पर, तो ऑप्शन सी में, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो ठीक लग रही है, अगर लग रहा है कि नहीं हाँ एग्जाम में जो भी ये क्वेश्चन है वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आता है 47 के बाद 25 -1 निम्न से किससे पूर्णतया विभाज्य है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो आपको शुरू में बताया गया था, एक पैटर्न। क्या बताया गया था, जो आपको स्टार्टिंग में दिया गया था 4-5 लाइन का 5 जो पॉइंट थे उसमें से देखिए, जैसे 47 के पावर 25 -1, अगर हम इसको
क्या मान लें, x, और इसको हम मान लें a, और इसकी पावर में भी अगर हम 25 करते हैं तो क्या हमने कोई गुना किया, कर सकते हैं ना। ठीक, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि x की पावर 25 माइनस a टू पावर 25। और हमने शुरू में ही देखा था, स्टार्टिंग में ही क्या देखा था कि x टू पावर m, क्या देखा था, x टू पावर m माइनस a टू पावर m, ये किससे डिविजिबल होगा, ये x प्लस a से डिविजिबल होगा, लेकिन कब, जब m का वैल्यू इवन हो। एक बात ये नहीं हमने देखा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब इवन हो तो x प्लस ए से डिवाइड, लेकिन यही हम x माइनस ए से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि x माइनस ए से डिविजिबल होगा, चाहे इसमें m का वैल्यू कुछ भी हो। मतलब कि m एनी वैल्यू हर, तो यहाँ पर आप अगर देखें करना चाहें तो यहाँ पर 47, यानी कि x कितना है 47, ये हो गया x माइनस ए माइनस 1, यानी कि 46, तो 46 से ये हमारा पूर्णतया डिविजिबल हो गया। अब 46 तो आपके ऑप्शन में है नहीं, नहीं है ना, तो आप क्या कीजिएगा, 46 नहीं है तो भैया 43 तो है, 23, क्या 46 23 से डिविजिबल है कि नहीं, 23 दूनी 46 हो गया। तो इसमें तो किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ये सब जितना भी क्वेश्चन करवाया गया इसमें तो प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता किसी को आ रहा हो, आएगा या आने की संभावना हो। फिर भी अगर कुछ लोगों को इसमें डाउट लग रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो हमको कमेंट कीजिए, उन लोगों के लिए अलग से कुछ व्यवस्था किया जाएगा। उन लोग, देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे बताइएगा, तभी ना आपको सोल्यूशन मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका आंसर जो है 23। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिए हुए थे, मतलब इसी टाइप का। क्या बोला है कि यदि 1 1 1 डट 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 1 n अंक 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान क्या कीजिए। मतलब ये क्या बोल रहा है कि n डिजिट तक है, n नंबर तक है, तो 9 से विभाज्य। अब 9 की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता होगा, 9 की डिविजिबिलिटी अगर पता है तो आप आराम से कर लेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 9 और 9 का मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ पर अगर आपको ये है कि 1 2 3, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करते चले जाइए 9, यानी कि 9 डिजिट होगा तभी जाकर के देखिए। अब इसमें तो 9 n का वैल्यू या तो 9 आएगा या तो 18 आएगा, क्योंकि 18 बार करेंगे तभी जाकर डिविजिबल होगा, लेकिन आपको 9 बार में भी तो डिविजिबल है। जब 9 बार में डिविजिबल है तो आपको 18 तक जाने की जरूरत क्या है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन दोनों दिया है, तो n का क्या पूछा है, न्यूनतम मान। एग्जामिनर भाई होशियार है भाई, न तो फिर को क्वेश्चन हटाना पड़ता ना। तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम कितना है 9। समझ में आ गया, नहीं आया, देखिए जिनको नहीं आया, थोड़ा सा डाउट हो रहा हो उनके लिए है कि देखिए यहाँ पर क्या लिया है कि n 9 से विभाज्य हो जाओ, ये जो डिजिट दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है 1 1 1 डॉट 1 1 1 1, ये n अंक तक है। n अंक का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 2 3 4, ये 4 अंक हो गया, 5 अंक हो गया, 6 अंक हो गया, 7 अंक हो गया। इसी प्रकार से ये n अंक तक है 1 ही, लेकिन ये n अंक तक। ठीक, तो यहाँ से अगर आप सिंपली 9 का डिविजिबिलिटी आपको पता है तो आप इसको सबको ऐड कर दीजिएगा, जहाँ 9 आ गया बस वहीं स्टॉप कर दीजिएगा, आंसर आपको वहीं पर हाथ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। अब देखें यहाँ पर क्या है कि 280 है, इसको हम
किसी संख्या को किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। अब देखिए आपको बताया गया था क्या संख्या, एक सेकंड, आपको क्या बताया गया था कि संख्या, संख्या किसको बोलते हैं? संख्या मतलब कि भाजक प्लस भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। तो यहाँ से आपका संख्या का मान रहे किसी संख्या को, मान लीजिए कोई n संख्या है, 280 से विभाजित किए, किससे? 280। तो इसमें भागफल यानी कि क्वोटिएंट जो है q है, तो शेष कितना बचा है? 73। अब ये बोल रहा है कि यार उसी संख्या को, इसी सेम नंबर को अगर हम 35 से डिवाइड कर दें, तो 35 से डिवाइड करते क्या ये 35 से हमारा डिविजिबल है, और अगर ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए इसमें से। तो 35 दूनी का 70 और 7 चौके 28, यानी कि 8 बार में ये चला जाएगा। 35 दूनी 70 और 7 चौके 28, 8 बार में ये कट गया, यानी कि ये इतना नंबर तो डिविजिबल है, आपको पता चल गया। अब ये इतना नंबर के बारे में पता करते हैं। तो 73 को भी 35 से डिवाइड करते हैं, 35 इंटू का 2 कितना होता है? 70, यानी कि 73 माइनस का 70 कितना बचा? 3। अब देखिए इसके लिए आपको पेन कलम ये सब उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये सब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर मार सकते हैं। 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो 35 डिवाइडेड बाई 35 कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। अब देखिए 2 से 10 तक की सभी संख्या, जितनी भी संख्या है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? 10 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है। इसके बाद पहले आप एलसीएम निकाल दीजिए, तो सिंपली एलसीएम निकालते ही उसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एलसीएम आप निकालिएगा, दो किसका 2 3 4 5 6 7 8, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्या होगा, 8 9 और 10, इसका एलसीएम निकालिए। अच्छा दूसरी में अगर आप ये देखें कि आपका छोटी से छोटी संख्या जो भी निकालना है, एलसीएम अगर निकालेंगे आप, तो यहाँ 10 है एक, ठीक, 5 का 10 ये जाएगा, ये आपका ये इसमें आ गया, ठीक, तो एक तो तब जीरो यहाँ पर ऐड कर लिया, यानी कि 10 ले लिए, मल्टीप्लाई आगे करते रहो, 4 इसमें गया और 4 दूनी 8 इसमें गया, यानी कि 8 हम यहाँ से लेते हैं, इंटू का पहले 9 ले लीजिए, फिर उसके बाद फिर इंटू का 8 ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप 7 ले लीजिए, ठीक, 6 से 2 चला गया, नहीं, 3 बचता है, और 3 यहाँ पर ही बचता है, यानी कि इंटू का 3 लीजिए, और यही जो नंबर है इसी से आपका पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 3 21, मल्टीप्लाई कर दिए इसको, 7 3 21, ये हो जाएगा 90 210। अब अच्छा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन ये कितना लंबा जाएगा, कुछ आइडिया है? इसमें से देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या है कि 9 जब आपने यहाँ लिया, तो ये 9 तो ऐसे ही कट गया ना, तो ये इसको प्रॉपर आप एलसीएम मेथड से निकाल लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, इसमें बहुत आपका झंझट हो जाएगा, ठीक। यहाँ से ये इसको हटा दीजिए, अब बचा कितना? 7 इंटू का 8 इंटू का 9 इंटू का 10, तो 7 या कितना होता है? 7 या 56, और इसका ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू का 2 इंटू का 2 8, यानी कि 2 ये हो गया, 2 दूनी 4 ये हो गया, और 2 8 ये भी हो गया, और इसमें से भी 2 एक चला गया, यानी कि ये बचा कितना? 5, ठीक। अब इंटू का इधर लेते हैं, 4 हो गया 3, ठीक, 3 इसका काम खत्म, इंटू का आप ले लीजिए यहाँ पर 5, ये भी 5 खत्म और ये भी 5 खत्म, और इधर से 3 लिए तो एक 3 ये भी खत्म, वो बचा कितना? इंटू का 7, और 3 3 के 9 आप ले चुके हैं, तो एक 3 और ले लीजिए, इंटू का 3, बस हो गया काम खत्म। अब देखिए यहाँ से आप कटेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 3 3 के 9 इंटू 7 इंटू 5, ठीक, 8 5 40 यहाँ पर हो जाता है, और 8 3 27, 7 9 63, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5 इंटू 63, ऐसे आप करने से कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 8 5 40, और ये हो जाएगा 63, तो 63 का जब 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा,
तो कितना हो जाता है, एक जीरो इसे ले लीजिए, 4 3 12 दो हाथ में लगा एक, 6 6 24, 24 एक 25, तो 2520। अभी 2520 जो नंबर है ये जो है सबसे छोटा नंबर है, जिससे 2 से 10 तक के सभी डिजिट डिविजिबल होंगे। तो इसको हम आज यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक से और स्वयं से विभाज्य। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या पूछ लिया है आपको, सिंपली एक प्राइम नंबर से पूछ लिया है। प्राइम नंबर आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दिया गया है, कौन सा प्राइम नंबर होता है। जो नंबर या तो एक से डिविजिबल हो या तो फिर सेल्फ यानी कि खुद से डिविजिबल हो, जैसे कि दो। एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, दो है, तीन है, पांच है, सात है, 8 9 10 नहीं है, 11 है, इसी प्रकार से। तो यहाँ तो क्या है, दो से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित है। तो यहाँ पर आपको एक दो से बड़ी यानी कि 3 ले लीजिएगा, 5 ले लीजिएगा, 7 ले लीजिएगा। इसी तरह से प्राइम नंबर जो है आप लिखिए, इसको कीजिए। अगले जो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सलूशन प्रोवाइड करवाते हैं आपको। प्राइम नंबर थोड़ा सा देख लीजिए फर्स्ट वीडियो में, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा काफी कुछ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी अभी काफी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। और मैथमेटिक्स ऐसा भी चीज है कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये देखते हैं, ये देखते हैं, इसके बाद तो अभी क्वेश्चन काफी कुछ बचा हुआ है। इस सबको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।